राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण लौकिक कथा नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की पराकाष्ठा है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें उस प्रसंग को देखना होगा जहां विरह ही मिलन बन जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम का सबसे मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत है, जब कृष्ण ने राधा से अंतिम विदा ली, मथुरा प्रस्थान। यह प्रसंग उस समय का है जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल आए थे। कृष्ण को कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना था। ये जानते हुए कि अब वे दोबारा शायद कभी उस बालक रूप में गोकुल नहीं लौटेंगे, पूरा ब्रज व्याकुल था। राधा की मौन वेदना। जहां सारी गोपियां कृष्ण के रथ को रोक रही थीं, रो रही थीं और अक्रूर जी को कोस रही थीं, वहीं राधा एक कोने में शांत खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मुख पर एक अलौकिक मौन था। कृष्ण ने जब भीड़ से हटकर राधा को देखा तो वे स्वयं भी भावुक हो गए। कृष्ण ने पास आकर कहा, राधे, मुझे जाना होगा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कान्हा, जाने की बात तो तब होती जब तुम यहाँ होते। तुम तो मेरे भीतर बसे हो, तो तुम जाओगे कैसे? जो जाता है वो पराया होता है। तुम तो मैं ही हो। वो दिव्य संवाद। हम दो नहीं हैं। जब कृष्ण ने राधा से विदा मांगी तो उनके बीच जो संवाद हुआ वो प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण, राधे, लोग कहेंगे कि कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया। राधा, नहीं कान्हा, लोग कहेंगे कि कृष्ण को पूर्ण होने के लिए राधा की शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने राधा को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और संसार के कल्याण के लिए निकल पड़े। उस क्षण कृष्ण ने अपनी ह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि मथुरा और द्वारिका के कार्यों के लिए उनका शरीर जा रहा है, लेकिन उनकी आत्मा, राधा, ब्रज में ही रहेगी। बांसुरी का त्याग, प्रेम की अंतिम भेंट। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है कि कृष्ण ने अपनी प्रसिद्ध बांसुरी राधा को सौंप दी थी। उन्होंने कहा, राधे, ये बांसुरी केवल तुम्हारे प्रेम में बजती थी। तुम्हारे बिना मेरे अधरों पर संगीत का क्या काम? कहा जाता है कि उस दिन के बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने अपने जीवन का मधुरतम हिस्सा राधा के पास छोड़ दिया। ये इस बात का प्रमाण था कि बिना राधा के कृष्ण का संगीत अधूरा है। विरह में मिलन, उद्धव संवाद का रहस्य। जब सालों बाद कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा ताकि वे राधा और गोपियों को ज्ञान दे सकें, तो उद्धव का अहंकार टूट गया। मार्मिक दृश्य। उद्धव ने देखा कि राधा कृष्ण की याद में रो नहीं रही थीं, बल्कि वे कृष्ण के ध्यान में इतनी लीन नहीं कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था। अवस्था। राधा को पत्तों की सरसराहट में कृष्ण के कदमों की आहट सुनाई देती थी और यमुना की लहरों में कृष्ण का स्पर्श महसूस होता था। तब उद्धव ने समझा कि प्रेम ज्ञान से कहीं ऊपर है। राधा